नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। हरियाणा के अंदर हलोपा और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। जी हाँ, ये गठबंधन पहले से भी चल रहा था, जबकि गठबंधन की भाजपा को जरूरत नहीं थी, लेकिन हलोपा से विधायक गोपाल कांडा जो खुद की ही सीट बचा पाए थे, उन्होंने बीजेपी को बिना मांगे ही समर्थन दे दिया था। लेकिन इस बार जो है सीएम सैनी ऐलान कर चुके हैं कि हलोपा के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। जहां पर हलोपा 15 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन सीएम सैनी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि हलोपा को 5 सीटें बीजेपी की तरफ से दी जाएगी और ये 5 सीटें सिरसा के एरिया की हो सकती है, जिसमें से रानिया, सिरसा, कालावाली और एलनाबाद की सीट हो सकती है, क्योंकि इन सीटों पर मजबूती देखी जा सकती है। यहाँ पर विधायक जो जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला है, यादव सिंह चौटाला परिवार की जो यहाँ पर मजबूती देखी जा सकती है। लेकिन अभी रणजीत सिंह चौटाला जो कि बीजेपी में है, तो देखते हैं कि रानिया सीट भी क्या गोपाल कांडा को दी जाएगी। तो इसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि कल बड़ी मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर काफी चर्चा की गई, जैसे कि आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर विधायक गोपाल कांडा के साथ सीएम सैनी जो नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं दोनों एक साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से गोपाल कांडा ने अपनी धनुष बाण से जो तीर निकाला था, वो तीर कामयाब रहा। यानी वो सरकार के अंदर 5 साल तक बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के या बिना किसी मंत्री पद के रहे, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर 15 सीटें मांगी गई थी और 5 सीटों पर जो सहमति बन चुकी है। यानी 5 सीटें अब गोपाल कांडा जी को मिलने वाली है बीजेपी की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें और आपको नजर आएगी। यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपको बिल्कुल क्लियरली मैं आपको शो कर रहा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल से जो मैंने लोड किया है कुछ तस्वीरों को, जो आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। विधायक गोपाल कांडा एक ऐसे नेता है जो लगातार भाजपा सरकार में अपने विधायक होने का इस बार जो फायदा उठा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम सैनी के साथ काफी समस्याओं को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर समस्याएं आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बिना किसी शर्त के, जी हाँ, 2019 चुनाव के अंदर भी हुआ था कि गोपाल कांडा ने कुछ सीटें मांगी थी 2019 से पहले, चुनाव से पहले, लेकिन बीजेपी ने इनकार कर दिया था गठबंधन करने से, क्योंकि वो बेदाग छवि के थे। यानी छवि के कारण उनसे गठबंधन करने को इनकार कर दिया गया बीजेपी के द्वारा कि उनकी छवि अच्छी नहीं, क्योंकि गीतिका कांड का केस चल रहा था। लेकिन अब गोपाल कांडा फ्री हो चुके हैं। लेकिन अब हमारा सवाल है, क्या ये दोनों मिलकर क्या बीजेपी को 75 पार या बीजेपी को 2024 चुनाव जिता पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल अब उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती भी लगातार देखी जा सकती है, सीएम हुड्डा के दौरे भी लगातार देखे जा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली जो बीजेपी को है 41 सीटें मिली थी 2019 के अंदर। लेकिन क्या इस बार भाजपा को ज्यादा सी सीटें मिल पाएगी? क्या भाजपा 41 प्लस सीटें क्रॉस कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है या सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी को भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी। इस कोशिश का ही नतीजा है कि गोपाल कांडा को 5 सीटें दी जा रही है। दूसरी तरफ अहिरवाल क्षेत्र से राव इंद्रजीत भी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इधर आदमपुर से चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी की कमजोर स्थिति को देखते हुए मेरे को लगता है कि 5 सीटें गोपाल कांडा को दी जाएगी, 5 सीटें राव इंद्रजीत को दी जाएगी और 5 सीटें ही कुलदीप बिश्नोई को दी जाएगी। 90 में से बची हुई 75 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी और ये 15 सीटें ऐसी होगी जहां पर जो नेता सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जहां पर उनका प्रभाव ज्यादा हो। ऐसे में बीजेपी 75 सीटों पर ही चुनाव लड़ पा रही है। साफ साफ कहा जा सकता है कि 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी खुद 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ। ताजा खबरों के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको राजनीति की हर छोटी से छोटी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद साथियों।